हमने देखो कल हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ लिया था कि मेंडलीव का ड्रॉबैक आ गया था, ठीक है, मेंडलीव का ड्रॉबैक आ गया था, कल हमने सीख लिया था, अच्छे से सीख लिया था, और बच्चों ने नोट्स भी उसी टाइम बना लिए थे। बहुत हैरान हुआ था मैं, मतलब मुझे बहुत मजा आया कि तुम इंटरेस्टेड थे, तुमने साथ साथ नोट्स बना के भी भेज दिए थे, ठीक है, मेरे भेजने से पहले ही, ठीक है। मैं तो भेजूंगा ही, जो बना सकते हो साथ साथ बना लो, उनकी मर्जी है, ठीक है, बस ये ना कहना कि एक बार पीछे कर दो, ठीक है। नोट्स तो मैं भेजूंगा ही, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा था कल, सबने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे नोट्स साथ साथ बना के भेज दिए थे, वो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें मजा आया था कल पढ़ने में, ठीक है। आज हम उसको और मजेदार बनाएंगे, ठीक है। तो अगली बात क्या आती है, अब हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगला क्या आ रहा है मेरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको मैं और क्या बोलता हूँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ठीक है। ये मेरी सबसे लेटेस्ट वाली है। ये हमारी आई कहाँ से थी, ठीक है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ था, आविष्कार मतलब कि इसका एक तरह से बनी कैसे थी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मोजलेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो इस पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो मोजलेस एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे क्या किया था उसने, ठीक है। बुक्स में कहीं ऐसे मिलता नहीं है कि उसने क्या किया था, बस हमें भी ब्रीफ में समझना है। हमें ये नहीं समझना वो क्या अपना क्या क्या उसने अपैरेटस लिया था, हमें वो समझना है उसने क्या दिमाग लगाया था, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, बता दो एक बार, कैन यू सी? चलो ठीक है। अब थोड़ा टाइप करना बंद करो, जब मैं कुछ पूछूंगा तो ही बोलना, अभी चुप हो जाओ, शांत, सब मजे लो, इधर शांत बैठो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या था, मोजलेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मोजलेस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, उसने, बेटा तुम अब ओके में भी ओके ओके कर रहे हो, तो सब एक बार शांत हो जाओ, ठीक है, मजे लो, ठीक है। तो मोजलेस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसने क्या लिया, देखो ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है, उस पे मैंने क्या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया, बम्बार्ड मतलब धमाका किया उनके साथ, मतलब बहुत तेज इलेक्ट्रॉन्स मैंने फेंके और एलिमेंट के ऊपर मैंने उसको गिराया, मतलब इंसिडेंट करवाए, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, एक्चुअली में इस एलिमेंट के अंदर मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मेरे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, समझ रहे हो, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मान लो मैं एलिमेंट को जूम करता हूँ, तो जूम करके मुझे ऐसा दिखेगा, अगर मैं एक एटम को देखूंगा, बीच में मेरा क्या है, न्यूक्लियस, ये मेरी फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, समझ रहे हो, ये मेरी क्या, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो होता क्या है, जब मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट में फोल्ड करवाया, ठीक है, मतलब गिरा उसके ऊपर, तो मेरा, अगर मैं जूम करके देखूं पिक्चर, ठीक है, एलिमेंट को अगर मैं जूम करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक एटम देख सकता हूँ मैं उसका, तो एक एटम ऐसा दिखेगा तुम्हें, समझ रहे हो ना, ऐसा होगा एलिमेंट, एक एटम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब मेरा इलेक्ट्रॉन पता है क्या करता है, बहुत एक तरह चालाक होता है, वो क्या करता है, इतनी उसकी एनर्जी होती है, तुमने क्वेश्चंस भी किए होंगे, उसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग मतलब वो यहाँ पर, मतलब एक तरह से लगा लो चीड़ फाड़ करके अंदर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो के शेल होती है ना, के शेल कौन सी होती है, n=1 वाली, ठीक है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है, देखो उसकी हिम्मत देखो, पूरा अंदर से चीर फाड़ करके शेल के अंदर घुस घुस के ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, के शेल वाला, उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ठीक है, मतलब टक्कर मार के, क्योंकि इसकी बहुत हाई वेलोसिटी होती है, तो टक्कर मार के इसको बाहर फेंक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, बता दो एक बार, क्लियर है आवाज? बेटा आपके प्रॉब्लम है, सबको क्लियर आ रही है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार ईयरफोन्स भी लगा देता हूँ तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए। चलो बढ़ते हैं, ठीक है, दोबारा ध्यान दो इधर, उसमें क्या होता है, ठीक है ना, बस ये बता दो, वाई बस लिख दो, ठीक है, अब ठीक है बेकार है, ये बता दो बस। कम आ रही है आवाज, अब बताना एक बार, कम है? कम है ये बता दो, तुम्हारा यस का मतलब क्या है, कम है या ज्यादा है या ठीक है? ठीक है बता दो बस। चलो सब लगभग कह रहे हैं पहले बेटर, मत करो, आप समझो, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब देखो क्या होता है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ बम्बार्ड होता है, ठीक है, अंदर घुस के, वो घुस घुस के मारता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घुस घुस के अंदर पहुंच जाता है और के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या, बाहर भगा देता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, बाहर वाले जो मेरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उसकी जगह लेने जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है, तुम्हें मैंने बता रखा है, हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, न्यूक्लियस के पास रहूं, अगर यहाँ पर जगह खाली हो गई तो मेरा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी एक रेडिएशन रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम एक्सरे बोलते हैं, याद करो एक्सरे जो तुम पढ़ते हो, जो तुम्हारे बॉडी का एक्सरे होता है, जब हड्डी तुड़वा के आते हो तो वो एक्सरेज ही होता है,
ठीक है, तो एक्सरेज में यही होता है। ठीक है, तो क्या किया मैंने इसके अंदर, बम्बार्डमेंट ऑफ एलिमेंट विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बम्बार्डमेंट ऑफ एलिमेंट विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया के शेल इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मतलब उसको पकड़ के वो बाहर ही ले जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये वाले को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल गोस टू फिल इट स्पेस, मैंने तुम्हें बताया ही है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या बाहर से अंदर जाएगा इसकी जगह भरने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सम रेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सम रेज आर प्रोड्यूस्ड विच आर कॉल्ड एक्स रेज, उन रेज को हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज। ठीक है, अभी जो एक्स रेज निकली है ना, ये एक्स रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने मेजर किया। ठीक है, दीज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रे, तुम्हें पता है जो मेरी रेडिएशन होती है उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, से यस और नो, वाई लिख दो बस, वाई मतलब यस, पता है ना, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, वो एनर्जी की फॉर्म ही है, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो बस बस बस, ठीक है ठीक है, अब देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। ठीक है, हमने क्या किया, उसका ग्राफ बनाया। ठीक है, मैंने क्या ग्राफ बनाया, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का मतलब, जेड मेरा क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिए सबका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ बनाया। ठीक है, और मैंने क्या देखा, मेरा अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड क्या बन रहा था, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने समझा रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अब तो तुम मैथ्स में भी सीख चुके हो। ठीक है, तो मेरा अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आ गया। ठीक है, तो अब देखो बहुत मजेदार चीज है, इधर देखो, तो अगर मैंने फिर क्या किया, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने ट्राई तो ये भी किया होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ बनाया, तो मेरा ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, कुछ वो ही नहीं है, मतलब एक तरह से लगा लो कि अपना पहाड़ों की तरह बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने क्या बनाया, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, मतलब हर एक जैसे जैसे मैं जेड बढ़ा रहा हूं, मेरा अंडर रूट जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो मेरा एक रिलेशन दिया, मोजले रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, मेरा अंडर रूट म्यू। ठीक है, म्यू मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, जहां पर ए और जेड मेरे क्या है, ए और बी क्या है, मेरे कॉन्स्टेंट्स है। समझ रहे हो ध्रुव, मैं दोबारा बताता हूं, उन्होंने क्या किया था, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो वो उन्हें स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन दी जो क्या थी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी मतलब अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, ये मेरे मोजले एक्सपेरिमेंट से एक वो आता है रिलेशन, तुम्हें इतना याद नहीं रखना। ठीक है, तो उनको ये उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उन्होंने इसके बेसिस पर, ठीक है, जो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जो भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, उसके बेसिस पर उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोजलेस लॉ। ठीक है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, बस तुम्हें ये समझना है कि ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, मोजले में होता है, बस ये यूज भी नहीं होगा कभी, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट एक तरह से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मोजले रिलेशन कौन सा है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। जेड बेटा कोई भी हो सकता है, जेड वेरिएबल है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, जेड तो वेरिएबल ही है ना, तभी तो इसका ग्राफ बना पाएंगे हम, अंडर रूट इसके, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, जैसे जैसे मैं जेड चेंज कर रहा हूँ इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। वासु क्वेश्चन था ना इसका, तुमने मेरे से पूछा भी था, मैंने कहा था हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज वो दिन आ गए। ठीक है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है उनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, दो कॉन्स्टेंट्स है बेटा, कॉन्स्टेंट्स कैसे आए ये तुम्हारा काम नहीं है, बस एक वो होता है कॉन्स्टेंट है, इनकी इनकी वैल्यूज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस ये मेरा एक दो ग्राफ्स है। ठीक है, मोजले ने बस क्या बताया था कि जो मेरा अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। ठीक है, बस इतना बात समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, तुम्हें मैं इतनी बार बता चुका हूं, जो मैं बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, जेड एटॉमिक नंबर है, तुम पहले दो चैप्टर पढ़ तो चुके हो, जेड इज एटॉमिक नंबर, ये जेड मेरा एटॉमिक नंबर है, समझ रहे हो, एटॉमिक नंबर तो इतना पढ़ लिया। ठीक है, और ये क्या अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब देखो, अब जो मेरी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है ना, जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, मोजले एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला कि मेरा क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल चीज है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। ठीक है, तो मोजले ने क्या प्रपोज किया, मोजले प्रपोज मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया बेटा, जो तुम बोल रहे हो कि हमने ये क्यों लिया, वो एक्सपेरिमेंट था, तुम्हें मैं बता तो रहा हूं, तुम्हें मैं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं ना तो तुम उसके डीप में चले जाते हो, जिसकी जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, फिर मैं ये दिखाता ही ना, मैं तुम्हें सीधा ये बना के दे देता कि ये याद कर लो, मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ कि तुम्हें समझाऊं, लेकिन तुम उसके उस चीज में चले जाते हो जिसकी तुम्हारी नीड ही नहीं है। ठीक है, इधर ध्यान दो, बस ये ग्राफ ऐसे उन्हें ऑब्जर्व हुए, ग्राफ ऐसे क्यों बने,
इसका मतलब ये है कि z और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हें बस इतना समझना है, अब तुम उसके मोस्ले का दिमाग पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी गगनदीप, मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरा क्या चीज आई, ये मेरा रिलेशन आया। तो मोजले ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तुम एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ, तुमसे कोई पूछने नहीं वाला कि उसने, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसने एक ग्राफ बनाया था इसके बीच में, ठीक है, इतना सफिशियंट है तुम्हारे लिए। तो मोजले ने मुझे क्या दिया, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है, जो मोजले प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जो क्या बोलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दोबारा सुनो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर फोकस करो। मेंडलीव ने क्या बोला था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहां पर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मेंडलीव लॉ से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। जो मेंडलीव लॉ था वो क्या था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था, और ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, ठीक है। ये मेरा मोजले ने ही प्रपोज किया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो मैंने भी तुम्हें समझाया, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस लो को अगर मैं और ब्रीफ करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर जेड, ऑफ देयर जेड मतलब इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता ही है, एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, पता है ना, से यस और नो, वाई लिख दो, हर सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। मास फिर भी सेम हो जाता है, ठीक है, ये तो सबका ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their z, z मतलब एटॉमिक नंबर, then after a regular interval, ठीक है, after a regular interval elements with similar properties are repeated, ठीक है, ठीक है। बेटा आइसोटोन्स के बारे में, हम आइसोटोन्स क्या होते हैं उसको अलग रखो, ठीक है, हमें आइसोटोप से दिक्कत थी, आइसोटोन से ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखो बेटा आइसो बार्स जो होते हैं उनमें भी हमारा क्या होता है, वो सेम ही होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर तो, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर जेड, मतलब क्या हो गया, अगर मैं जेड के बेसिस पे सबको लगाऊंगा, ठीक है, अरेंज करूंगा, तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल मेरी क्या प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, ठीक है। उसने मेंडलीव वाले में मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुका था, बस उसने क्या बोल दिया था, मास के बेसिस पे, इसने बोल दिया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। और इससे कोई ड्रॉबैक भी नहीं मिला हमें, जैसे एटॉमिक मास में हमें क्या ड्रॉबैक मिल रहा था कि आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी, ठीक है, आइसोटोप्स का एक बन गया था, एक क्या आ रहा था कि डिफरेंट जिनका प्रॉपर्टीज अलग थी वो इकट्ठे बैठे थे, और जिनकी सेम थी वो डिफरेंट अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, बहुत सही था, ठीक है। उसके बाद बात आती है पीरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक है, ये तुम्हारे सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक है। पीरियोडिसिटी कुछ भी नहीं है, रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है, when the elements are arranged in increasing order of their atomic number is called periodicity। तो periodicity क्या है, खुद बताओ। periodicity का मतलब क्या होता है कि एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा और वापस जब मैं घूम के आऊंगा थोड़ा सा, तो वापस घूमने के बाद मुझे वो चीज रिपीट मिलेगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी periodicity का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज रिपीट होगी एलिमेंट्स की, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद। रेगुलर मतलब कुछ इंटरवल होगा, वो भी हम सीखेंगे क्या इंटरवल था, ठीक है। जब हम एलिमेंट को किस में अरेंज कर रहे हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर जेड, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, पेरियोडिसिटी, ठीक है। तो सिंपल, कई बार तुम्हारा सीबीएसई में आ जाता है व्हाट इज पेरियोडिसिटी, तो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए पेरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक है। अब बात आती है कोज क्या पेरियोडिसिटी का, कोई बता सकता है ये पेरियोडिसिटी का कोज क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पेरियोडिसिटी, बता दो एक बार, मैंने वैसे कल बताया था, एक बार बता दो जिसको पता है। उसका रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बहुत बच्चों को पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कोज ऑफ पेरियोडिसिटी, ठीक है, ये भी तुम्हारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे साथ बातचीत हो पाती है, इसलिए मुझे कल थोड़ा सा सही लगा था, ठीक है। यहाँ पर मैं तुमसे पूछ सकता हूँ हर एक सेकंड में, वहां पर मैं 15 मिनट बाद ही पूछ सकता था, ठीक है। हाँ बेटा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, तुम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते, तुम फ्यूचर का सोचने लग जाते हो। मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, हर लेक्चर का मिल रहा है तुम्हें, 2-3 महीने हो गए पढ़ते हुए, तो इसका भी मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो कोज ऑफ पेरियोडिसिटी क्या है, रीजन क्या है, देखो चलो मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूं, ठीक है। कोज ऑफ पेरियोडिसिटी क्या है, ठीक है, पेरियोडिक रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, ये तो तुम्हारे सीबीएसई के लिखने के लिए हो गया। बाकी अगर कोई मेरे से रीजन पूछे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का, तो रीजन सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी सेम है, इस वजह से वो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसका रीजन क्या होगा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बात आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या है? तो इसमें क्या होता है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ठीक है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिनको मैं ग्रुप्स बोलता हूँ। ठीक है, मेंडलीव से कैसे डिफरेंट था अभी हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। एक बार बताना मेंडलीव में क्या था, मेंडलीव का बताना एक बार, कल मैंने बताया था, मेंडलीव का बता दो एक बार। रोज पीरियड्स तो उसमें भी यही थे, ठीक है, उसने ग्रुप्स में थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी। ठीक है, अभी हम ग्रुप्स को भी देखेंगे कि कैसे, कितने ग्रुप्स उसके कैसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ठीक है, अब सुनो, बहुत बढ़िया, तुमने इसका मतलब पढ़ लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसको हम बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, बोहर हर जगह हाथ मारता है। ठीक है, बोहर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड था। ठीक है, तो उनकी जय किया करो, उनका प्रणाम करो। ठीक है, तो बोहर क्या था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर्स टेबल। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन भी आता है और तुम्हारे प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। ठीक है, बोहर, इसको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट फॉलोज द बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि बोहर बोहर ने एक तरह सबसे पहले क्लासिफाई किया था एसपीडीएफ में। ठीक है, तो क्यों है हम इसको बोहर टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने बोहर के आइडिया पर ही चल रही थी वो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर क्लासिफाई हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम इसको बोहर टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोहर टेबल क्यों बोलते हैं समझ आई, क्योंकि वो बोहर का जो आइडिया था उस पर ही बेस्ड थी। ठीक है, समझ रहे हो, उसी में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, टी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। ठीक है, समझ आई, समझ गए? चलो अब हम क्या करेंगे, अब सब अपनी नोटबुक उठाओ, अब हम पेरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेरियोडिक टेबल बनाएंगे, तुम मेरे साथ साथ बनाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मैंने बनाना सिखाना है। आज मैंने कसम खाई है कि तुम्हें सिखा के रहूंगा। ठीक है, तो अपनी नोटबुक उठा लो सब, और अब हम पेरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर एक पेज निकालो, पूरा क्लियर कर दो। ठीक है, ऐसे नोटबुक में इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल बनानी है। ठीक है बेटा, ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, नोटबुक को ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऐसे, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले ठीक है, जैसे मैं करता जा रहा हूं साथ साथ करते जाओ। ठीक है, तुम मुझे 7 एक ऐसे बनाओ। ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें क्या रखना है, 7 ब्लॉक्स रखने हैं। ठीक है, 7। ठीक है, तो 7 में बांट दो इसको, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 में रख लो। ठीक है, स्टार्टिंग वाले को 8 में रख लो, रख लिया सबने, बता दो, साथ साथ बनाओगे मेरे। ठीक है, उसके बाद क्या, इसमें क्या, इसमें फर्स्ट छोड़ के बाकी सारे बना दो। ठीक है, बना लिया। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ बनाना, अभी इतना मजा आ जाएगा अभी मैं तुम्हें जब इनको भरना सिखाऊंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, n इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या, n इजिकल टू 1, ये मेरा क्या, n इजिकल टू 2, ऐसे भर दो। ये क्या हो गया, n इजिकल टू 3, ये n इजिकल टू 4, ये n इजिकल टू 5। ठीक है, ये n इजिकल टू 6, ये n इजिकल टू 7। ठीक है, इस बार ये वैसे 7 तक ही होता है, ये मैं जो तुम्हें नीचे बना के दिखा रहा हूँ ना, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो तुम्हें रीजन बनाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 7 ही होते हैं, अभी मैंने तुम्हें सिखा दिया था। ठीक है, 7 होते हैं, अभी मैंने बता दिया था। ये 8th मैंने क्यों बनाया है, अभी मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। ठीक है, बाकी तुम्हें 7 तक की याद आएगा, समझ लो ये नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे क्रॉस कर दो, बस इतना ही, ये नहीं है कि पूरा कांटे मार दो, बस उसको हल्का डैश से क्रॉस कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ से स्टार्ट करो।
ठीक है, फोर्थ से यहां पर तुम्हें क्या करना है, ये वाला लास्ट वाला तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए बनाया बनाया मैंने, अभी रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, n इज इक्वल टू 4, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 से तुम्हें लाइन आगे खींचनी है और यहां पर उनको 10 में डिवाइड करना है। ठीक है, 10 10 बीच में 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बन गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बना लो, लेकिन वो n इक्वल टू 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से 4 से। ठीक है, तभी मैंने ये नंबरिंग लिखवा दिया ताकि तुम्हें मैं बता सकूं। ठीक है, और अभी इसको बना दो सारे। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा ऐसे मतलब ऐसा हो जाएगा कि तुम पीरियोडिक टेबल चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं नोटबुक पर आया था तुम्हारे साथ बातचीत करते सकूं साथ साथ। ठीक है, ये रीजन था बेस मेन। ठीक है, कर लिया ऐसे। ठीक है, अब क्या करो, आगे 6 और बना दो ऐसे, इसको आगे 6 में और एक्सटेंड कर दो। ठीक है, 6 में। ठीक है, 6 और बना दो आगे, 1 2, यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ठीक है, जहां पर पहले डी, यहां तक हमने खत्म किया ना अभी, जो 10 बनाए थे, उसके बाद इसको आगे एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ताकि तुम्हें दिख जाए कि यहां पर अभी हमने खत्म किया था। अब 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। जिनकी जगह खत्म हो गई है उनको मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि जगह थोड़ी रखना, क्योंकि तुम्हें खुद को भी पता है 18 बनाने हैं तो जगह तो चाहिए होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब देखो यहां पर मेरा क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बाद मैंने तुम्हें यहां पर एक लाइन डालने को कहा था ताकि तुम्हें पता चले यहां पर मेरे 10 खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद इसको कहां तक लेके आओ, n इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, दोबारा से बना लेना, अभी रफ बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाओ अपने साथ साथ बनाओ, ये ना सोचना बाद में बनाएंगे नोटबुक खराब हो रही है। ठीक है, चाहे रफ पे बना लो लेकिन बनाना है तुम्हें। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको n इक्वल टू तक ले आओ। ठीक है, n इक्वल टू तक। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ठीक है, तो अभी मेरे इसके सीक्वेंस में आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट में मेरे क्या है, फर्स्ट में देखो कितने ब्लॉक्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेकंड में मेरे 6, बाकी सब में 4। ठीक है, 4, और इसमें फिर बाकी सब में फिर 6, और जो लास्ट में है फिर से 7। ठीक है, इसको 7 कर लो। ठीक है, लास्ट वाले। ठीक है, समझ रहे हो? समझ गए ऐसे क्या किया मैंने? ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, देखो फर्स्ट में 7, सेकंड में 6, फिर सब में 4 4। ठीक है, और वो 4 कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, n इक्वल टू 4 से। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है मेरा, यहां पर मेरा क्या है, n इक्वल टू 2 से दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, और जो लास्ट वाला है वो दोबारा बिल्कुल मतलब एक तरह से लगा लो कि अगर मैं इसको देखो, तुम्हें जहां तक दिख रहा है, देखो मेरा क्या हो गया, ये बिल्कुल लाइन में आ गए। ठीक है, ये मैं बिल्कुल ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल लाइन में। ठीक है, मतलब ये n इक्वल टू 1 से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ये सारे 2 से हो रहे हैं, और ये वाले तो मेरे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बना लिया तुमने सबने? मैं तुम्हें बुक में भी दिखा सकता था लेकिन मैं तुमसे बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहीं पे बैठे बैठे तुम बना जाओगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो, इसका नाम दे दो, ये मेरा क्या है, देखो देखो इसका नाम दो, ये क्या है मेरा फर्स्ट। ठीक है, मेरा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है। ठीक है, ऐसे नाम दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12। ठीक है, और आगे ये 13th 14th 15th 16th 17th 18th। ठीक है, कर लिया, नंबरिंग दे दी। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ बनाओ, मजा आएगा भी देखना, अभी तो हम बहुत गाने गाएंगे आज। ठीक है, तो अब तुम्हें यहां से ये चीज तो पता चल गई, देखो मेरे पीरियड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पीरियड 7 हो गए, और ग्रुप्स कितने हो गए हमारे पास, 18। ठीक है, मतलब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, समझ रहे हो?
मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है अब, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। मतलब तूने बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे साथ तुम्हें नंबर देने हैं, ठीक है। मतलब हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे सबके, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये बात ध्यान रखना, नंबर यहाँ कॉर्नर में लिखना, ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा। तो मेरा नंबर 1 है, ठीक है, 1। दूसरा मेरा कहां भरा जाएगा, 2, ठीक है। कोने में लिखना, बीच में बड़ा बड़ा ना लिख देना, वहां पे अभी हमने उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो कॉर्नर पे लिखना 1, ये क्या हो गया 2, ठीक है। अब इसको भरते जाओ, 2 तक कर दिया, 3, 4, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ रहे हो, काउंटिंग तो आती है या वो सिखाऊं, काउंटिंग तो कर लोगे, ठीक है। तो 10, अभी क्या हो जाएगा 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। मेरे साथ साथ भरते जाओ, 18 तक भर लिया सबने, भर लिया 18 तक, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 तक हो गया, ठीक है। फिर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। फिर 55, फिर 56, ठीक है। फिर मेरा क्या आ गया 57। यहां पर रुक जाना 57 पे, कई बच्चों को तो लगा होगा कि सर हमें पागल बना रहे हैं, मैं पूरा भर देता हूँ। 57 पे स्टॉप पे जा जाएगा, 57 पे तुम्हारा जंक्शन आ गया, गाड़ी को रोक दो। 57 के आगे कोई नहीं लिखेगा, जिन्होंने लिख दिया वो ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे, ठीक है। उन्हें लगा कि सर तो काउंटिंग सिखा रहे हैं तो हम पूरा बना लेते हैं, ठीक है। उनका गोबर हो गया पूरा, ठीक है। तो 57 पे रुकना था, ठीक है। तो 57 पे ब्रेक मार लो सब, मार ली ब्रेक, ठीक है। तो अब ब्रेक मारने के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन 57 के बाद 14 एलिमेंट्स को छोड़ दो, मतलब 1 4, समझ रहे हो, 1 4, 14 एलिमेंट्स को छोड़ दो। तो 14 एलिमेंट्स मतलब 57 के बाद हमारा क्या, 14 ऐड कर दो, तो कितने हो गए 71, ठीक है। 57 से 14 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 71, ठीक है। तो 71 तक मेरे वो 57 से 71 मेरे नीचे आते हैं, ठीक है। 57 से 71, ठीक है, देखो यहां पर लिख लो, 57 से 71 यहाँ आते हैं मेरे, ठीक है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिख लो बस ऐसे, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया 71 तक यहां भर गया, अब यहां पर दोबारा स्टार्ट हो जाओ, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है। फिर 87, 88, फिर 89 पर दोबारा से फुल स्टॉप, 89 पे दोबारा से फुल स्टॉप मार लो, अगला जंक्शन पे आ गया है, ठीक है। मतलब ये मेरा जंक्शन है और एक ये जंक्शन है, ठीक है। 89 पर फुल स्टॉप, रुक गए, सबकी गाड़ी रुक गई, चलो बढ़िया है, ठीक है। अब हम आगे 49 में 14 और ऐड कर दो, कितने हो गए 89 में, सॉरी 89 में 14 ऐड किए, कितने हो गए 103, ठीक है। कितने हो गए 103, तो ये भी मेरे नीचे आते हैं, ठीक है। अब गाड़ी फिर से स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट होगी गाड़ी, गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी अब 104 से, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ठीक है। अब ये मैंने क्यों छोड़े थे, एग्जामिनर तुमसे क्या पूछता है, कई बार पूछ लेता है कि अगर मेरा कोई 119th एलिमेंट है, ठीक है,
तो वो कौन से में आएगा, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये भी है कि 119 एलिमेंट का नाम क्या होगा, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। मैंने ये इसलिए बनवाया है ताकि मैं तुम्हें बस थोड़ा आइडिया दे सकूं, ठीक है, कि अगर कभी वो एग्जिस्ट आते हैं तो उनकी जगह क्या होगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नाम क्या होगा, टेंशन ना लो, हम आईयूपैक नेमिंग सीखेंगे अभी, ठीक है। ये मैंने डैश इसलिए डाला था कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर ऐसा हो गया, याद करो एटॉमिक में तुमने क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें आ जाता है अगर ऐसा हो गया कि अगर एम और एल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना एग्जामिनर, ठीक है। तो ये उस केस के लिए हमने बनाया है और तभी मैंने कांटा मरवाया कि ये पीरियोडिक टेबल में नहीं है, ठीक है। तो हमने पीरियोडिक टेबल का ढांचा बना लिया, ठीक है। बेटा ये मेरे जो नीचे है ना, ये वाले, ये मेरे एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरे क्या एफ ब्लॉक, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, यहां पर 14 एलिमेंट्स की जगह बना लो नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, बना लिया सबने। यहां पर ये ध्यान देना, ये मेरा 758 से आ जाता है क्योंकि 57 तो यहीं पर ही आ गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 58 से, और ये मेरा क्या हो गया 90 से, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये जो एफ ब्लॉक होता है ना, एफ ब्लॉक, ठीक है, ये मेरा एफ ब्लॉक है, ये मेरे फालतू ब्लॉक है, एफ को हम फालतू बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये किसी काम का नहीं है, बहुत कम यूज होगा, तो हम इसके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिखाऊंगा इसका भी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा असलियत में एफ से फालतू नहीं है, ठीक है। अभी तुम उसको बोल दो, फंडामेंटल होता है एफ का मतलब, मैंने तुम्हें बता रखा है। बेटा आईयूपैक हम इस चैप्टर में भी करेंगे, इतना बना लिया सबने, ये बता दो। ठीक है। अब एक बात बताओ, बेटा ये पेपर में बनाना नहीं आएगा, ये अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारी पूरा पीरियोडिक आसानी से हो जाएगा। इतना बना लिया सबने। अब मैं तुम्हें इसके निमोनिक्स दे रहा हूं, ठीक है, निमोनिक्स समझा रहा हूं, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, अगले पेज पे आ जाओ, ठीक है। इतना बना लिया सबने, अब इसको छोड़ दो, अगले पेज पर आ जाओ, अब हम निमोनिक्स सीखेंगे इसके। ठीक है। अब हम इसको हटा दो, अब हम आ जाते हैं अपने निमोनिक्स पे, जो हमने गाना करना है, ठीक है। गाने गाएंगे अब हम, ठीक है। तो अब आ जाओ, ठीक है। तो निमोनिक्स है, हम मजे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भरेंगे, ठीक है। इन निमोनिक्स को लिख लेना अगले पेज पे, साथ साथ लिख लेना, तुमसे ही टेबल फिल करवाऊंगा, ठीक है। नहीं दिख रहा, रुको फिर। अब ठीक है, अब तो ठीक है। अब आ जाओ, अब हम गाने गाएंगे बहुत मजेदार, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरा फर्स्ट ब्लॉक आता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, उनको हम कैसे भरेंगे, उसके एलिमेंट्स होते हैं मेरे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रोंशियम, ठीक है। इनके नाम तो याद होने चाहिए, जिनकी जरूरत नहीं है उनके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हम इनको कैसे याद रखेंगे, हेलिना, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इसको तुम भी साथ साथ लिख लेना, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, रब से फ्रेंडशिप कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे। बेटा हीलियम कहां गया, बेटा हीलियम हमारा 18th ग्रुप में आता है, याद करो। अभी मैंने फर्स्ट ग्रुप का, वो फर्स्ट का बताया है, वो 18th में आता है, ठीक है।
तो जैसे तुमने कर रखा है बहुत बढ़िया, ठीक है। एस और पी ब्लॉक तो तुमने कर ही रखा होगा, जिसने नहीं कर रखा वो साथ साथ लिख लेना, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, और उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया जोन से इसमें नाम आने हैं, ठीक है। जैसे यहां पर की का के आना है बस, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ठीक है। सबसे पहले हम एस ब्लॉक की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप का क्या हो गया, हेलिना की रब से फरियाद हो गया, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। इसका क्या है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे, ठीक है। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, राजी बोल दो या बाप रे, मतलब बाप हैरान हो गया, ठीक है। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ठीक है। बाप रोई लगा लो, जो मर्जी बना लो बेटा, तुम माहिर हो इसमें, ठीक है। मैं तो एक ही बता सकता हूं, जितने तुम्हें बनाने बना लो, ठीक है। अगला क्या है मेरा, अब मैं वापिस अब आ रहा हूं मैं 13th पे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं 13th पे, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, ये मेरे दोनों किसके हैं, एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। एस ब्लॉक होता है ये, ठीक है। ये मेरा एस ब्लॉक हो गया। अब मैं पी ब्लॉक पे आ रहा हूं, ठीक है। पी ब्लॉक मेरा 13th से स्टार्ट होता है, अभी मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 13th का क्या बनता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। उसका क्या बनेगा, बैंगन, आलू, गाजर इन तेल, ठीक है। तेल में मैंने बैंगन, आलू और गाजर डाल दिए, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन तेल, ठीक है। 13th ग्रुप का क्या बनता है मेरा, बैंगन, आलू, गाजर इन तेल, इन थाली बोल लो, तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो, ठीक है। तो तुम कुछ भी बना सकते हो, मैं तो उनके लिए बता रहा हूं जिनको नहीं पता, ठीक है। वो कोई भी अपने आप जिसको पता है वो अपना यूज कर सकता है, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन तेल, ठीक है। क्या है ये, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अगला क्या है, 14th ग्रुप, ठीक है। 14th ग्रुप क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। ये मेरा टिन होता है, ये लेड होता है, ठीक है। उसके सिंबल है, सिंबल तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ये तुम्हारा फेवरेट होगा, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्या हो गया, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेइज्जती हो गई केमिस्ट्री टीचर की, लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम याद कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। अब तुम ये ना कहना यहाँ गिव की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर जी लिखा है ताकि तुम इसको रिलेट कर सको, ठीक है। तो 14 तो तुम्हारा फेवरेट हो गया, ये तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। खुश हो गए तुम सब, ठीक है। अभी तो मैंने बेटा प्रॉब्लम्स दी नहीं तुम्हें, अभी मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स वाले तो साथ साथ करवा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आज इसीलिए किया था ताकि मैं तुमसे बातचीत भी कर सकूं, वहां पर मैं बातचीत ना कर पाता, ठीक है। तो अब आ जाओ 15th पे, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इनका ध्यान रखना, एस भी दिख रहा है लेकिन ये एंटीमनी है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, टिन होता है, ठीक है। ये मेरा लेड होता है, ठीक है। और बाकी तो फिर भी तुम्हें दिख जाता है, यहाँ पर देखो एसपी से तुम्हें अंदाजा नहीं होता। बिस्मथ बेटा, बिस्मथ, ठीक है। अब 15 पे आ जाओ, 15 और बढ़िया है, ठीक है। 15 क्या है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो क्या है, नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, ठीक है। जब कोई नया पड़ोसी आता है, ठीक है, नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, लड़के तो बड़ा खुश हो रहे होंगे जब उनके पड़ोसी में कोई क्या आ जाता है, नया कोई नई लड़की आ जाती है, नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, ठीक है। और बिगड़ जाते हैं वो, ठीक है। दिल पे मत लेना कोई, बस ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ठीक है, तो कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी है, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। कोई पार्शियलिटी नहीं। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो क्या हो गया, नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, या नए पड़ोसन आने से सब बिगड़े, ठीक है। ठीक है, हो गया 15 तक। ठीक है, अभी तो आगे बहुत मजेदार मजा आ रहा है, आ जाओ अगले पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्या है, ग्रुप 16। ठीक है, 16 ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम।
बेटा 15 के बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हो, मजे आ रहे हो तुम्हें, ठीक है। नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, ठीक है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। बाकी तुम्हें ये मिल जाएंगे, बुक भी पढ़ोगे ना तो टेंशन ना लो, ठीक है। बस तुम्हें याद रखना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसका मतलब है इनका नाम और इनका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, जो मैंने ये मार्क कर दिए, ठीक है। अब आगे आते हो, अगला क्या है मेरा 16, ये तुम्हारा फेवरेट होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर। अब तुम ये ना सोचना कि सर हमें नाम समझ नहीं आ रहे, वो तुम जैसे जैसे करोगे आ जाएंगे, सिंबल ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। इसका क्या बना, ये तो सिंपल सा बना, उस से टेपो। टेपते हो ना पेपर में जब तुम्हें कुछ नहीं आता होता, तो ये क्या हो गया, उस से टेपो, ठीक है। किससे टेपते हो, एस ई है, एस ई है बेटा, उससे टेपो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फेवरेट हो गया 16, तो ऑक्सीजन फैमिली तुम्हारी फेवरेट हो गई, ठीक है। एक 14 फेवरेट हो गई जहां पर केमिस्ट्री टीचर वाला आ गया, 15 तो तुम्हारी हो ही गई, वहां पे पड़ोसी आ गए, पड़ोसन आ गए, ठीक है। और 16 क्या हो गया, उससे टेपो, ठीक है। हाँ करता हुए 15 तो मजेदार लगेगा ही तुम्हें, ठीक है, भूलना मत अब उसे, ठीक है। अब 17 आ जाओ, ठीक है। 17 हेलोजन फैमिली, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में रेडियो एक्टिव होता है तो इसको इतना जरूरत नहीं है, हमें आयोडीन तक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या बनता है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी फिर कल बाहर आ गई, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी फिर से जो पड़ोसी आए तो बाहर आ गई, ठीक है, पीटने तुम्हें, तुम छेड़ रहे हो उनको, ठीक है, हाँ पड़ोस वाली, ठीक है, तुम छेड़ रहे थे ना। फिर कल बाहर आई आंटी, बेटा आंटी को नहीं, उसकी बेटी को, ठीक है, आंटी को क्यों छेड़ोगे, ठीक है। तो देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। अब ये बेटा ये रेडियो एक्टिव है तो तुम इसको याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है, तो तुम 80 को छोड़ सकते हो, ठीक है, आंटी को छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो लास्ट 18 था जो हमारा क्या होता है, नोबल गैसेस, ठीक है, उसको कैसे याद रखोगे, हीना, ठीक है, हीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, ठीक है, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ये एक्सरे मान लो या जेरोक्स, ठीक है। हीना, हीना में मतलब हीलियम भी आ गया, नियोन भी आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, हीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन, ठीक है। तो क्या हो गया, हीना और करीना के बस ये ऐसी है बीच में, ठीक है, के जीरोक्स, ठीक है, जीरोक्स रंगीन, ठीक है। कलर्ड पेन से लिखते हैं ना लड़कियां तो समझ लो वो नोट्स कलर्ड पेन से बनाते हैं, ठीक है। तो हीना और करीना के जीरोक्स रंगीन, ठीक है। रीजन तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी यूज करो, मेरे को एक एक बताना था जिनको नहीं आता, ठीक है। तुम कुछ भी बना सकते हो, नोट आउट, आउट 6 जो मर्जी बनाओ, ठीक है। हाँ ये बेटा सारे पी ब्लॉक के थे। अब हम इनको भरते हैं, ठीक है, आ जाओ वापिस पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। अब हम इनको भरेंगे, टाइम क्या हो गया, टाइम तो बेटा खत्म होने वाला, जल्दी आ जाओ, लेट हो गए, ठीक है। तो आ जाओ हम इसको भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक पे आ जाते हैं, इसका क्या बनाया था बता दो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, साथ साथ बनाओगे, ठीक है, तुम सारे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रोंशियम, ठीक है। क्या बना था, हेलिना के की रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, भरो अब उसमें, ठीक है। अगला क्या था, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है। क्या बोले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ठीक है, इतना भर लिया।
अब तो तुम खुद भी भर लोगे, सिखा दिया मैंने, इसलिए मैंने पहले सिखा दिया है, अब हम तुम खुद भी भर सकते हो। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, पी ब्लॉक में। ठीक है, तो पी ब्लॉक पे आ गए, इसमें देखो 13 में भरो, क्या बनता है, बैंगन, आलू, और क्या क्या बेचना है, गाजर, किसमें डाल दिया उसको, इन तेल या इन थैली, कुछ भी मान लो, बैंगन आलू गाजर इन थैली। तो ये क्या बन गया, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है, अगला क्या है तुम्हारा फेवरेट, बताना क्या अगला, कार्बन। केमिस्ट्री सर आ गए, अब केमिस्ट्री सर का क्या था, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, तो क्या बन गया ये, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टीन है और ये लेड है। ठीक है, 15th आ गया, 15 का क्या होगा तुम्हारा फेवरेट, एक और फेवरेट, तो क्या बनेगा, न्यू पड़ोसी के आने से सब बिगड़े, नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक टिन और लेड। ठीक है, ये तो तुम्हारा फेवरेट हो गया, ये तो याद ही हो चुका है तुम। ठीक है, अगला क्या है 16, उस से टेपो, उससे टेपो। हाँ ये बेटा बिस्मत है ना, नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत। एंटीमनी है बेटा, एसबी एंटीमनी। ठीक है, अब 17 पे आ जाओ, 17 क्या था, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये लास्ट वाला तो वो है, ठीक है, पोलोनियम है बेटा, पीओ पोलोनियम। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, हीना और करीना के जीरोक्स रंगीन, तो क्या बन गया, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन और रेडोन। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब मैं तुम्हें, अब डी ब्लॉक पे आ जाओ। ठीक है, अब डी ब्लॉक का कैसे होता है, ठीक है, पहले तुम इसी में मैं तुम्हें भरवा देता हूँ, निमोनिक्स भी लिखवा दूंगा। ठीक है बेटा, टीएल टेलुरियम है, ठीक है, 81 टेलुरियम। ठीक है, ठीक है, निमोनिक्स इसी के अंदर करा देता हूं। ठीक है, नोट्स भेजूंगा तो तुम्हें उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा क्या बेटा, अभी तो 10 मिनट पड़े हैं, हो जाएगा ये तो। टेलुरियम है, टेलुरियम। ठीक है, ये तो तुम्हारा फेवरेट आने वाला है। अब हमें क्या करना है, देखो अभी हमने ऐसे सीखा है, ठीक है, ऐसे सीखा, ऐसे सीखा, ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, तो ये भी मैंने सारा ऊपर से नीचे आने में सीखा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, पूरी टेबल याद नहीं करनी होती, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट कहाँ है। ठीक है, अगर तुम खुद बना लोगे पीरियोडिक टेबल तो तुम्हें याद हो जाएंगे, बस ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो अब देखो हम इनको इनको करते हैं, मैं तुम्हें एटॉमिक नंबर भी सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो हम डी ब्लॉक पे आ रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक पे आ जाओ, डी ब्लॉक में हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे याद करना होता है। देखो ये तो मेरा ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, ठीक है, ये मेरे सारे भी ऊपर से नीचे। ठीक है, अब और तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें ये तो आता ही होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से लेके तुम्हें यहां तक तो आता ही होता है, ठीक है, नियोन तक, क्योंकि 10 तक तो सबको याद होता ही है। ठीक है, तो तुम पहले क्या करो, तो पहले कैसे हुआ, हाइड्रोजन भरो, ठीक है, फिर हीलियम भरो, फिर लिथियम भरो, फिर बेरिलियम भरो। ठीक है, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। ठीक है, इतना भरने के बाद तुम उसको ऊपर से नीचे भरना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है। ठीक है, तो 10 तक तो तुम्हें याद होती है, तुम्हें सबको 30 तक होते हैं, लेकिन फिर भी तुम 10 मान लो मिनिमम है। ठीक है, तो 10 के बाद तुम उसको ऐसे भर लिया करो। ठीक है, समझ रहे हो कैसे भरना है,
10 तक तो पहले नॉर्मली भरो, ठीक है, फर्स्ट यहाँ, सेकंड वहां, फिर यहां तक 10 तक भरो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हम मुझे क्या सारे ऊपर से नीचे भरना है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, डी ब्लॉक तो सर मुझे नहीं आता, ठीक है। डी ब्लॉक के ये क्या होंगे, ठीक है, 10 21 से 30 तक, ठीक है। तो मैं इनको कैसे भर सकता हूं, देखो मेरा साथ दो क्या है ये, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब तुम कह रहे होगे कि सर याद कैसे है, ठीक है, निमोनिक कुछ भी बना सकते हो। इसका निमोनिक क्या है, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, ठीक है। बस तुम मेरे से विवाह कर लो, फिर तुम्हें कोई जानवर नहीं कहेगा, ठीक है। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, ठीक है। जैसे मर्जी बना लो, ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है, ये तुम भूलोगे भी नहीं, ठीक है, ठीक है। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, ठीक है। अभी मैं इसके निमोनिक्स भी दिखा दूंगा, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिए, नोटबुक में अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर से नीचे भरो, ठीक है, उसके बाद ऊपर से नीचे भरना है, ठीक है। तो कैसे भरेंगे देखो, सबसे पहले सचिन, ठीक है, ये मेरा सचिन या, ठीक है, सचिन या लक्ष्मण, ठीक है, सचिन या लक्ष्मण, ठीक है। दूसरा क्या बना, 30,000 हफ्ते। अब मैं निमोनिक्स दिखा देता हूं, ठीक है, सचिन या लक्ष्मण, 30,000 हफ्ते, ठीक है। फिर एक है, वो नवाब था, ठीक है, वो नवाब था, ठीक है, वो नवाब था, ठीक है। अगला क्या है, ये थोड़ा पता है क्या है, ये वाला है ना बहुत इजी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोटन। क्रोमटन तुम्हें पता है ना, क्रोमटन क्या होते हैं, क्रोमटन तुम सुन रखा है तुमने, ठीक है। तो क्रोमो, ठीक है, क्रोमटन, ये जो डब्ल्यू होता है ना, क्रोमटन की वो होती है, ठीक है, सिंबल होता है क्रोमटन का, ठीक है, डब्ल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको ही क्रोमटन मान लेते हैं, ठीक है, क्रोमोटन, ठीक है। डब्ल्यू मेरा क्रोमटन का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक एलिमेंट ही है, डब्ल्यू का मतलब ही क्रोमटन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रोमियम, मोबिलिडिनम और क्रोमटन, ठीक है। तो मेरा पूरा क्रोमटन का वो बन गया ये, ठीक है, निमोनिक। अगला क्या है, मन, ठीक है, मन मतलब अपना दिल, टेक, टीसी, केयर, ठीक है, मन टेक केयर, ठीक है, अपने मन का ध्यान रखा करो, मन टेक केयर, ठीक है। अगला क्या है, अगला भी तुम्हारा क्या होता है, फेरस, ठीक है, अगला मेरा क्या हो जाता है, फेरस, ठीक है। फेरस तुमने सुन रखा है ना, तो ये मेरा पूरा ही बन जाता है फेरस, ठीक है, एफ को हम फेरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फेरस। इसका तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अगला क्या है, कौन रहेगा आयरलैंड, ये क्या है, अभी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है, ये बस यहाँ पे अभी ये नाम लिख लो, कौन रहेगा आयरलैंड, ठीक है। ये मेरा 10th मेरा फेवरेट है, ठीक है, अभी तक तुम्हारे फेवरेट आ रहे थे ना, 10th मेरा फेवरेट है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। अगला क्या है, कौन आगे आएगा, कौन आएगा भाई आगे, आगे कौन आगे आएगा, ठीक है, कौन मार खाने के लिए आगे आएगा, ठीक है। अब अगला क्या है देखो, जेडन, जिंग, ये मेरा जिन, जिन पता है ना, अलादीन में आता था जिन, जिन, सीसीडी, ठीक है, सिन जिन सीसीडी, सीसीडी तो भाई कॉफी जा पीने जाते होगे, ठीक है, जिन जिन सीसीडी है जी, हाँ जी बोलते हो ना, जिन सीसीडी है जी, वो सीसीडी में बैठा है, ठीक है। बना लिया इतना, देखो बेटा, ये बात है, जितना तुम्हें याद करने थे ना वो इतने सफिशियंट है, जितने मैंने आज लिखवा दिए वो सफिशियंट है, जितने तुम्हें याद करने हैं, इनको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नीचे वाले हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है, वहां वाई आएगा, सही कह रहे हो, यहाँ पर वाई आएगा, इसको ठीक कर लेना, ये वाई होगा बस, ठीक है।
ठीक है बेटा, ये वाले याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाले तुमसे कोई कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, याद कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टाइम हो गया क्या? आज भी भागने की जल्दी हो रही है, मुझे लगा मजा आए तुम्हें, तुम तो भागने को हो रहे हो। मुझे तो बोलोगे सर आज खत्म करा दो ये। ठीक है चलो, वैसे भी अपने अभी वरना क्लास एंड हो जाएगी, यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल बनानी सिखानी थी। ठीक है, तो वो मैंने लगभग सिखा दी है, जो तुम्हारे काम की चीजें हैं। ठीक है, ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम आयुपैक सीखेंगे जो नीचे वाले हैं। ठीक है, इनकम आयुपैक सीखेंगे। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक वाले हैं, एफ ब्लॉक तो फालतू एलिमेंट्स है एक तरह से, तो फालतू एलिमेंट्स का हम सीख लेंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद करने के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो मेरी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, वो मैं तुम्हें कल भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।